नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, 3, 4 और 5 सितंबर का समय आने वाले अगले 72 घंटे आपके जीवन में वो ज़बरदस्त उछाल लाने वाले हैं जिसकी आपने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। आज की वीडियो में वो हकीकत आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर दुश्मनों का कलेजा भी धक धक करने लगेगा। आज की वीडियो में मिलेगी आपको पूरी जानकारी और आज की वीडियो में मिलेगी आपको सावधानी और ज़बरदस्त उपाय। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा समय निकाल कर बिल्कुल एंड तक देखिएगा। हर एक बात समझ आ जाएगी, हर एक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आपका कौन सा कदम सही रहेगा, कौन सी गलतियां करने से बचना है, वीडियो के अंत में चमत्कारिक उपाय भी बताए हैं। सबसे पहले महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यकीनन दोस्तों आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे आने वाले अगले 3 दिनों में। कई बार ऐसी परिस्थितियां निर्मित होगी, आपको लगेगा कि छोड़ देता हूँ, लेकिन वहीं पर डटे रहना है क्योंकि मेहनत आप कर चुके हैं। आधे काम को आप पार कर चुके हैं। अब लौट कर पुनः जाएंगे तो मेहनत उतनी ही लगने वाली है। तो जितनी मेहनत लौटने में लगने वाली थी अगर आगे बढ़ने में लगा देंगे तो हो सकता है आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। इसलिए दो लोगों की बातों में आकर अपने आप को हारा हुआ नहीं मानना है। देखिए, सफलता एक बार में किसी को भी नहीं मिलती। हर किसी को मेहनत करनी पड़ती है, हर किसी को प्रयास करना पड़ता है और इंसान का यही प्रयास उसे सफलता के शिखर पर पहुंचाता है। अब कुछ लोग हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं दोस्तों जो 2 नंबर का बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो हमें उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि क्यों ना हम भी ये काम करें। हम ये काम करेंगे तो हम भी जल्दी अमीर बन जाएंगे, हम भी बहुत जल्दी पैसा कमाने लगेंगे। तो आपको दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है, ऐसा काम करके वो लोग बुराई का बीज बो चुके हैं और अब बस परिणाम आने का इंतज़ार है। आपको अभी ऐसा लग रहा है कि वो ढेर सारा मुनाफा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे वो पैसा उनके हाथ से कहाँ जाएगा उन्हें भी पता नहीं चलेगा। तो क्योंकि बुरे कर्म का नतीजा भी बुरा ही होता है। आप मेहनत का ही काम करिए। ऐसा नहीं है कि मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने आप को ये समझाने की कि कुछ बड़ा करने के लिए गलत काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर क्षण आपको देख रहे हैं। लाख आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 3 दिनों में माता पिता का सहयोग बहुत अच्छा है और कैरियर में जब माता पिता सहयोग करते हैं हमारा मनचाहा गोल प्राप्त करने के लिए, तो साहस बढ़ जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती है, कुछ कर दिखाने की क्षमता उत्सुकता बढ़ जाती है। तो वही आपके साथ होने वाला है। लेकिन दोस्तों आपके विरोधी जो है वो अडंगे लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो ये है ये कबड्डी के खेल की तरह है। यहाँ पर जब जब कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ता है लोग उसकी टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर आप थोड़ा बचकर रहें, वहाँ पर आप थोड़ा सावधान रहें। आपको इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि जो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं उनका आपको वेलकम करना है और जो जा रहे हैं उनको पूरी स्वागत अनुसार भेजना है, क्योंकि हमसे जो जुड़े रहेंगे उन्हें पता है हम क्या है। लेकिन जो इंसान सदैव आपसा विरोध कर रहा है आपको उसको मुंह तोड़ जवाब देना है। दुश्मनों का कलेजा भी अब धक धक करेगा। यकीनन ऐसे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, भगवान की कृपा आपके पास है, हनुमान जी का आशीर्वाद आपके पास है, तो डरने की क्या बात है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मानसिक चिंता बहुत ज़्यादा ना करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। आप इतना ध्यान रखें कि आपको बस अपनी मस्ती में मग्न रहना है, आपको किसी और के भरोसे नहीं रहना है। आपको सदैव अपने आप पर भरोसा रखना है और अपने कार्यों को किसी और के भरोसे तो भूल से भी नहीं छोड़ना है। अक्सर यही गलती आप करते हो और लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। तो बहुत सतर्क रहे, बहुत सावधान रहे और अपनों पर भरोसा थोड़ा कम ही करें, क्योंकि यहाँ पर हर कोई आपकी चाल को रोकने की फिराक में है। आपको केवल आपकी माता पिता पर भरोसा करना है और अपनी जीवन संगिनी, अपने जीवन साथी पर भरोसा करना है। वही है जो आपको नैया से पार लगाएंगे, वही है जो आपका काम बनाएंगे। आगे वीडियो में इसी को लेकर बहुत सारी सावधानियां बताई है। यही सावधानियां आपको खतरों से बचा कर रखेगी इन 3 दिनों में। और वीडियो के अंत में मनोकामना पूर्ति के 2 उपाय दिए हैं, इसीलिए थोड़ा समय निकालें। अगर यहाँ तक देखा है तो अंत तक देखें।
बहुत सारा फ़ायदा, बहुत सारा लाभ आपको हो जाएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले पूरी तरह से आपके पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से ही काम अच्छा होगा। अगर आपने काम में बेईमानी दिखाई तो चीज़ें उलट सकती है, यानी फैसला किसी और के पक्ष में भी जा सकता है। कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो आपके परिवार वाले एक अच्छा सपोर्ट आपको दिखाएंगे। जब इंसान के पास परिवार का सपोर्ट होता है तो उसके हौसले यूं ही बुलंद हो जाते हैं। तो वही परिवार का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन परिवार भी आपसे ये अभिलाषा कर रहा है कि आप सदैव ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे और आपके कारण उन्हें नीचा नहीं देखना पड़ेगा। तो अपनी इस जिम्मेदारी का ध्यान आपको रखना है कि गलती से आपसे ऐसा कर्म ना हो जाए कि उन्हें शर्म महसूस करनी पड़े। किसी भी कार्य को लापरवाही से बिल्कुल भी ना करें, वरना बने बनाए काम बिगड़ने की आशंका है। ये 3 दिनों में आपका जो आलस्य है, आपका जो अभिमान है, आपको बड़ी चोट पहुंचा सकता है। इसीलिए इन दोनों ही चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ अपने विरोधियों से भी सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि आपके काम बिगाड़ने के लिए वो षड्यंत्र पूरी तरह से रचेंगे। अपना काम किसी और के भरोसे बिल्कुल भी न छोड़े। एक बात का ध्यान रखें, धोखा मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, क्योंकि दुश्मन जो है आपकी सफलता देखकर जल रहा है। आपकी सफलता देखकर दुश्मन का कलेजा भी धक धक कर रहा है। ऐसे में खुशियाँ अगर चाहिए तो ज़्यादा लोगों पर भरोसा करने से बचना है, क्योंकि भेड़ की खाल में कब कौन भेड़िया निकल जाए ये कहा नहीं जा सकता। किसी सदस्य या फिर लव पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है, जिसे दूर करने के लिए आपका शुभचिंतक मददगार साबित होगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपकी स्थिति इतनी भी खराब नहीं रहेगी कि आपकी सोचने समझने की क्षमता ही खराब खत्म हो जाए। गलती आपकी है कि आप छोटी छोटी बातों पर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। गलती आपकी है, जो समस्या अभी आई ही नहीं है, जो डर अभी बना ही नहीं है, आप पहले से ही उसकी चिंता कर रहे हैं। और यही तो कारण है आप अपने सपनों पर फोकस नहीं कर पाते, आप अपने महत्वपूर्ण कामों पर फोकस नहीं कर पाते। और इसके पीछे कारण होता है व्यर्थ की चिंता और अज्ञात भय। तो व्यर्थ की चिंता से भी दूर रहना है इस दौरान, अज्ञात भय से भी दूर रहना है इस दौरान। इतना आप ध्यान रखिएगा। अगर दोस्तों आपके प्रेमी जीवन में कोई समस्या चल रही थी तो उसका समाधान निकलेगा, और लव पार्टनर आपको तमाम तरह की परेशानियों से उबारने की पूरी कोशिश करेगा। देखिए, जो हमारे जीवन साथी होते हैं वो वास्तविकता में हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। जब भी जीवन में लड़खड़ाते हैं तो हमारे को खड़ा करते हैं और हमारे साथ खड़े रहते हैं। तो आपको ज़रूरत है ऐसे ही किसी इंसान की, और वो जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप यूँ समझ लीजिए बहुत सारे सफलता के कीर्तिमान हासिल करेंगे। विदेश में करियर बनाने की इच्छा है तो अड़चनें जो भी आ रही थी अब दूर होगी प्रभु की कृपा से। सत्ता सरकार से जुड़े प्रभावी व्यक्ति की मदद से लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा हो जाएगा। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। किसी चीज़ को खरीदने या फिर परिवार से जुड़े किसी जरूरी कार्यों को करने के लिए धनराशि भी खर्च करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अपने खान पान व अपनी दिनचर्या का खास ख्याल रखें। प्रेम संबंधों की दृष्टि से यह समय बड़ा ही अनुकूल है, और सबसे सुखद पहलू यह है कि आपके द्वारा की जाने वाली भागदौड़ परिश्रम का पूरा फल आपको मिलेगा। यानी कि मेहनत पूरी आपके हिस्से में आएगी तो आपको प्रसन्नता बहुत होगी। आइए 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोनों ही उपाय आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, आपकी किस्मत को समझाने वाले हैं और यकीनन आपको सही राह दिखाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय, अगर आपके जीवन में धन संपदा की कमी है, आपके जीवन में पैसा नहीं आ रहा, यानी कि गुरु ग्रह जो है वो कमज़ोर स्थिति में है, और गुरु ग्रह जो है वो भाग्य का कारक है। गुरु ग्रह मजबूत स्थिति में होता है तो आपका भाग्य भी मजबूत होता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, गौर फरमाइएगा। काम आपका बनने वाला है। आपको एक ही काम करना है दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे की बात बता रहे हैं, आपको भी आनंद आ जाएंगे सुनकर। आपको गुरुवार के दिन हल्दी वाले पानी से स्नान करना है, अपने घर की चौखट को हल्दी वाले पानी से धोना है, और इतना ध्यान रखें कि जितने शुद्ध कर्म करेंगे उतना ही भाग्य प्रतिशत आगे बढ़ेगा और गुरु ग्रह की कृपा मिलेगी। दूसरा उपाय, अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, बहुत कोशिश कर ली लेकिन कर्जा नहीं चुका पा रहे, सोमवार के दिन थोड़ी सी मसूर की दाल ले जा करके सबसे पहले शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाए और ये मसूर की दाल अर्पित करें। मंत्र बता रहे हैं चमत्कारिक, ध्यान से सुनिएगा। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः।
इस मंत्र के जाप से कर्जे से पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी, आपका काम पूरी तरह से साकार होगा। तो और आपकी एक आदत है कि आपके पास जब पैसा आता है तो आपके चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन जब वही पैसा हाथ से फिसलता है, धीरे धीरे खर्च होता है, तो आपकी मुस्कान भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी खुशियाँ पैसों के साथ जुड़ी हुई है। तो अगर सचमुच में आपको खुश रहना है तो अपने पैसों की सेविंग करना शुरू करिए। व्यापार में आय की अपेक्षा व्यय की अधिक संभावनाएं हैं। अगर आप कमाएंगे कम और खर्चेंगे ज़्यादा तो सेविंग्स आपकी नहीं हो पाएगी, और आपकी बचत ही आपकी भविष्य की पूंजी है, इतना ध्यान रखिएगा। तो बचत होनी चाहिए, सेविंग्स होनी चाहिए, इस पर ज़रा फोकस करिए कि किस तरह मैं अपनी बचत को बढ़ाऊं, पैसों को कम खर्च करूं, ज़रूरतों को भी पूरा करूं, लेकिन फालतू का खर्च आपकी सेविंग्स को ख़त्म कर सकता है। रुका हुआ या फिर यूँ कहे तो गुप्त धन आपको इन 6 दिनों में प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। वहाँ पर कुछ लोग हैं जो उसमें टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे कि आपके काम न बने, लेकिन अगर आपको भी बाकी बिहारी पर भरोसा है तो फिर मोर छड़ी वाला आपके काम ज़रूर बनाएगा। व्यापार में जल्दीबाजी में निर्णय मत लीजिएगा, वरना बड़ी हानि आपको हो सकती है। और नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ निकटता बढ़ने वाली है। जो भी आपके उच्च अधिकारी हैं, जो भी आपसे पद में ओहदे में बड़े हैं, उनके साथ व्यवहार बड़े अच्छे होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियां तो आपको बरतनी ही होगी अगर आप खतरों से बचना चाहते हैं, अगर आप दुश्मनों से निपटना चाहते हैं। अब आगे सावधानियां बता रहे हैं, अंत में उपाय तो देंगे ही। थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखें। आप अगर कहीं से भी कर्ज लेने की सोच रहे हैं, कहीं से भी ऋण लेने की सोच रहे हैं, तो बच कर रहिएगा, क्योंकि आज वो व्यक्ति आपको खुशी खुशी ऋण दे तो रहा है, लेकिन बाद में जब बारी चुकाने की आएगी और आप चुका नहीं पाओगे तो वही मान सम्मान को ठेस भी पहुंचाएगा। इसलिए सोच समझकर, जितनी अपनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने हैं। जितना आप भर सकते हैं आने वाले समय में उतना ही कर्ज लेना है, और हो सके तो कर्ज से दूर रहना है, वरना ये चीज़ आपकी रातों की नींदें उड़ा सकती है और दिन का चैन चुरा सकती है। बैंक में जमा पूंजी वृद्धि होने वाली है, साथ ही साथ प्रेतक धन संपत्ति, विवाह, घर के बड़ों के हस्तक्षेप से सुलझ जाएगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम पर अपनी क्षमता से अधिक धन खर्च करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। कई बार दोस्तों, हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है, अब हम सोचते हैं कि सभी लोगों के सामने हमारी छवि अच्छी होनी चाहिए, तो जम करके खर्चा करते हैं। यूँ नहीं सोचते कि इतना खर्चा करने के बाद हमारी आर्थिक स्थिति कितनी कम हो जाएगी, लेकिन हमें तो लोगों को दिखाने की पड़ी है। तो वो चीज़ अक्सर लोग करते हैं और इसी में फंस जाते हैं। इसी वजह से वे लोग कर्ज का शिकार हो जाते हैं, इसी वजह से लोग मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। वह सावधान रहें, आर्थिक लेन देन में विशेष सावधानी बरतें, और कठोर शब्दों का प्रयोग आपके संबंधों को खराब कर सकता है, जिस वजह से आता आता धन भी रुक जाएगा। इसीलिए थोड़े से शब्दों का चयन अच्छी तरह से करना है, इतना आप ध्यान रखें। राशि वालों, आने वाले 3 दिनों में क्या परिवर्तन होंगे उस बारे में वीडियो में सटीक भविष्यवाणी की है। लाइक आप जरूर करें बिना देर लगाए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।